हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, समर स्लैम में तो हमें फाइनली रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिल ही गया, जिन्होंने सोलो सिक्वा पर अटैक कर एक तरह से कोडी रोड्स की हेल्प की टाइटल रिटेन करने में। बट अब रोमन रेंस के साथ आगे क्या होने वाला, उससे रिलेटेड काफी कुछ बड़ी चीज सामने निकल कर आई है एंड आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में करने वाला हूँ बात। साथ ही साथ समर स्लैम के बाद से भी जुड़ी मेरे पास कुछ अपडेट है, लेकिन इन सब से भी पहले मैं आप सबको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के पूरे समर स्लैम के रिजल्ट फटाफट बता देता हूँ। तो हमें शो की स्टार्टिंग करते हुए दिखता है रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन का विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। एंड जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यहाँ पर हमें डोमिनिक का टर्न देखने को मिल सकता है। वैसा ही कुछ देखने को मिला क्योंकि लिव मॉर्गन की हेल्प की डोमिनिक ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर ताकि लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगा पाए रिया रिप्ली को स्टील चेयर पर। एंड इसके बाद जो भी हमें लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक का एंगल देखने को मिला, उस चीज ने साफ कर दिया स्टार्टिंग से ये दोनों एक साथ ही थे। जिसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच। एंड ये भी काफी कमाल का मैच था, बट एट द एंड ब्रॉन ब्रेकर ने दो स्पीयर लगाकर सैमी ज़ेन को किया पिन और जीत ली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो आप सब कह सकते हो ब्रॉन ब्रेकर की करियर की ये अब तक की सबसे बड़ी विक्ट्री थी। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच एलए नाइट वर्सेस लोगन पॉल के बीच। अब इस मैच में हमेशा की तरह लोगन पॉल ब्रास नकल की यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलए नाइट उसे करते हैं काउंटर बीएफटी में और इस मैच को जीत जाते हैं और बन जाते हैं हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। यानी कि एलए नाइट ने भी अपनी पहली टाइटल जीत ली है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस चैंपियनशिप का मैच बेली वर्सेस नाया जैक्स के बीच। सो इस मैच में हमें काफी ज्यादा फिनिशर वगैरह से किक आउट होते हुए दिखा, बट एट द एंड हमें टिफनी देखने को मिलती है अपनी मनी इन दी बैंक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। सभी को लग रहा था कि वो कैश इन करने आई है, बट वो एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने आई थी बेली को, जिसकी हेल्प से नाया जैक्स बन जाती है बेली को हराकर हमारी न्यू विमेंस चैंपियन। जिसके बाद फाइनली वो मैच हमें देखने को मिलता है जिसका हम सब काफी टाइम से कर रहे थे वेट, यानी कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक का मैच, जहां पर स्पेशल गेस्ट रेफरी रहते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और स्टार्टिंग से ही सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक को पूरी तरह से फ्रीडम दे रहे थे कि वो बाहर जाकर आराम से लड़ सकते हैं, कोई भी काउंट आउट वगैरह नहीं होने वाला। लेकिन जब ड्रू मैकिंटायर चेयर का यूज करने जा रहे थे तब उन्हें लगा कि सेथ रॉलिंस उन्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उन्हें रोक दिया। जिसके बाद गाइस मैच नॉर्मली इन दोनों के बीच चलता है, बट एट द एंड होता है ऐसा है कि जब ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के ब्रेसलेट निकालते हैं तो उसे देखकर सीएम पंक को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा। वो ड्रू मैकिंटायर से छीन भी लेते हैं वो ब्रेसलेट, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सेथ रॉलिंस उठाकर उसे पहन लेते हैं। और जब सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर पर जीटीएस हिट करने जा रहे थे, देन उन्होंने देख लिया भाई वो ब्रेसलेट तो सेथ रॉलिंस के पास है। वो सेथ रॉलिंस से जाकर झगड़ने लगते हैं, तभी पीछे से हमें ड्रू मैकिंटायर आते हुए दिखते हैं, जो कि दोनों पर ही कर देते हैं गलती से अटैक। यानी कि सेथ रॉलिंस जो कि रेफरी है वो हो जाते हैं डाउन। उसके बाद हमें सीएम पंक जीटीएस हिट करते हुए दिखते हैं ड्रू मैकिंटायर पर, लेकिन सेथ रॉलिंस काउंट नहीं करते बिकॉज उन्हें चोट लगी हुई थी, जिसे देखकर सीएम पंक को आता है काफी ज्यादा गुस्सा। वो सेथ रॉलिंस पर ही जीटीएस कर देते हैं हिट। जिसके बाद क्या होना था, ड्रू मैकिंटायर ने लो ब्लो लगाया सीएम पंक को, फिर लगाया क्लेमोर एंड उन्होंने किया पिन। सेथ रॉलिंस धीरे धीरे आते हैं और 1 2 3 कर देते हैं काउंट। यानी कि गाइस ड्रू मैकिंटायर ने हरा दिया है सीएम पंक को। और देखा जाए तो एक तरह से सेथ रॉलिंस ने कोई धोखा वगैरह नहीं दिया, सीएम पंक खुद ही अपने हार का कारण बने हैं, जो थिंग हमें कमेंट्री से भी सुनने मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच गुंथर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट के बीच। सो जैसा एक्सपेक्टेड था इनके बीच हमें हार्ड हिटिंग मैच देखने को मिलेगा, वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। लेकिन एट द एंड हमें इस मैच में फिन बैलर आते हुए दिखते हैं। सभी को तो यही लग रहा था कि वो डैमियन प्रीस्ट की हेल्प करने आए हैं, बट जैसे ही डैमियन प्रीस्ट अपना फिनिशर हिट करते हैं गुंथर पर, देन फिन बैलर गुंथर का लेग उठाकर रख देते हैं रोप पर, यानी कि करा देते हैं रोप ब्रेक। जिसे देखकर डैमियन प्रीस्ट को आता है गुस्सा, वो जाते हैं फिन बैलर पर अटैक करने के लिए भी, लेकिन गुंथर ने उसका फायदा उठाया एंड उन्होंने डैमियन प्रीस्ट को हराकर जीत ली अपनी पहली वर्ल्ड टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई में। यानी कि गाइस गुंथर बन चुके हैं आपके न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और देखा जाए तो अब जजमेंट डे का एंड हो चुका है समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट में। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिक्वा के बीच। एंड इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको डिटेल में बताया इस मैच में क्या कुछ हुआ, लेकिन इन शॉर्ट किया जाए बात, तो कोडी रोड्स ने रोमन रेंस की हेल्प से हरा दिया है सोलो सिक्वा को और रिटेन कर ली है अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। सो गाइस ये तो थे समर स्लैम में हुए मैचेस के पूरे रिजल्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए समर स्लैम के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला, तो सबसे पहले तो ट्रिपल एच ने सारे न्यू चैंपियंस के साथ अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर पिक पोस्ट की उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। साथ ही साथ हमें समर स्लैम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला था, जहां पर कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के बारे में बात करते हुए कहा, रोमन रेंस समर स्लैम में रिटर्न करने वाला, इस चीज की बातें तो चल रही थी, बट मेरी और रोमन रेंस की बात रेसलमेनिया से नहीं हुई है। और रोमन रेंस ने आकर वैसा कुछ किया जो कि मेरी सोच से बिल्कुल अलग था, यानी कि उन्होंने कोडी रोड्स नहीं बल्कि सोलो सिक्वा पर अटैक किया। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आज जो भी हूँ उसके पीछे रोमन रेंस का भी एक काफी बड़ा हाथ है। एंड हम दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते, लेकिन हमारे बीच एक यूनिक रिलेशनशिप है। फैंस चाहते थे रोमन रेंस का रिटर्न एंड समर स्लैम ने वो चीज दी है फैंस को।
देखकर तो लग रहा है भाई कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस की फ्रेंडशिप की अब होने वाली है स्टार्ट। लेकिन अब रोमन रेंस के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ बड़ी चीज सामने निकल कर आई है। सो रेसलवॉर्ड जो कि आप सब जानते हो काफी ट्रस्टेड साइट है, उन्होंने रोमन रेंस के रिटर्न से पहले ये चीज बता दिया था। रोमन रेंस वापस आने के बाद क्लेम करने वाले हैं अपने आप को दी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, एंड जैसा कि हम सबने रोमन रेंस के टी शर्ट में भी वो चीज देखी। बट ये चीज तो आप सभी को पता ही है, सोलो सिक्वा की टीम में 4 बंदे हैं एंड रोमन रेंस से अकेले। सो गाइस वो चीज भी फाइनली होने वाली है जिसका हम सब काफी टाइम से कर रहे थे वेट, यानी कि ओरिजिनल ब्लड लाइन का रियूनियन। बिकॉज जे उसो के साथ तो भाई अभी रॉ में कुछ हो नहीं रहा है, सैमी ज़ेन भी अपनी टाइटल हार चुके हैं, जिमी उसो का भी रिटर्न कभी भी हो सकता है, यानी कि काफी जल्द आप सबको ये न्यू ब्लड लाइन के सामने आते हुए दिखने वाली है ओजी ब्लड लाइन। सो आप सब कह सकते हो रोमन रेंस जब वापस आ चुके हैं तो अब WWE में फिर से आने वाला है काफी ज्यादा मजा। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना है कि आप रोमन रेंस की टीम में किसे किसे देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।